watching this morning on Republic TV and back home now. Here's an update on the situation in Sikkim. It's been nearly 5 days since that cloudburst on the 4th of October that engulfed Sikkim with disastrous consequences, with floods washing away roads as well as inundating homes, and the situation even now continues to be grim. On Saturday, 8 bodies were recovered from Singtam village. The houses in some areas are still inundated. Take a look at these reports filed by our colleagues from the ground, and here are the latest updates. More than 3 days since Sikkim is reeling under flash floods following the cloudburst in Lonak Lake. The homes located in Rangkok are still flooded. हम इस वक्त सिक्किम के रंफू में मौजूद हैं और यहाँ पर तीस्ता नदी के ठीक किनारे जो तटीय इलाके थे उनके हालात और उनकी स्थितियां क्या कुछ हैं ये समझने के लिए तस्वीर काफी है। दरअसल ये 2 क्रेन जो खड़ी थी यहाँ पर इस तीस्ता नदी के ठीक किनारे, इस क्रेन को आप देखिए और कितनी ज्यादा रेत जो है वो इसके बेस तक पहुंच चुकी है और लगभग आधे से ज्यादा ये क्रेन आपको डूबी हुई नजर आएगी। थोड़ा सा अगर आप आगे और नजर डालेंगे तो ये वो तमाम घर हैं जिनका पहला फ्लोर पूरी तरह से रेत में ढका हुआ है और इस पूरे इलाके में सराउंडिंग अगर आप नजर डालेंगे तो वो घर भी आपको पूरी तरह से रेत में दबा हुआ नजर आएगा। ये ट्रक, बड़े बड़े ट्रक जो हैं वो भी रेत में दबे हुए हैं। साथ ही ये बस और इस बस से लगते हुए तमाम वो घर जो इस नदी के किनारे मौजूद हैं वो रेत में ढके हुए हैं। आज इस त्रासदी को 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी आप देखिएगा ये जो तमाम घर हैं इन घरों में अभी भी पानी निकालने का काम जो है वो जारी है। इस तमाम घरों के जो पहला फ्लोर है वो पूरी तरह से डूबा हुआ है और अगर आप ये देखें जहां पर दीवार पे निशान है, यानी कि 3 दिन पहले इतना पानी इस लोकेशन पर था जो इस तीस्ता नदी से तकरीबन 500 मीटर अंदर है और ये पूरा इलाका जलमग्न था। अब पानी जरूर धीरे धीरे निकल रहा है, लेकिन As rescue operations are underway, 8 bodies have been recovered from Singtam area. सिंगटाम के मेन बाजार के हम उस घर में मौजूद हैं जिस घर से 8 शव जो है वो अब तक निकाले जा चुके हैं। दरअसल ये इस घर का फ्रंट यानी कि पहला कमरा है। इस पहले कमरे से 1 शव जो है वो निकाला गया है और साथ ही अगर आप पीछे अभिषेक एक बार आइएगा, अगर आप कैमरा वहां तक पहुंचा पाए, ये पूरा घर सीध में आप अगर नजर डालें तो इस पूरे घर से 8 शव अब तक निकाले जा चुके हैं और फिलहाल इस घर को अब यहां से सारा रेत जो है वो साफ कर दिया गया है। The situation in areas along the banks of Tista River remains grim. According to State Chief Minister, the maximum damage has taken place due to the washing away of Changtan Dam. तो है जो बदल फटने के बाद कोनाक लेक जो फटा है, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा डैमेजेस तो ये जो चुंगथांग जो डैम है, टिस्टा का जो डैम है वो डैम टूटने के कारण सबसे लोअर बेड में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। वो पूरा ऐसा हो गया है, पूरा वायलेंट हो गया है। अगर ये डैम अच्छा प्रीवियस गवर्नमेंट ने अच्छा बना लेता और ये लोग अगर स्टैंडर्ड का काम करता, नहीं तो इसका जो पावर था, जो फोर्स था वो कंट्रोल होता यहाँ। Meanwhile, 26 students from Meghalaya who were stranded in flash flood hit Sikkim have been successfully evacuated and are on their way to Shillong. As of now, the death toll has mounted to 26 and search operations for missing army jawans are still underway. Bureau Report, Republic TV.